ये डालने के बाद इसको मैं यहाँ पे लॉक कर दूंगी। फिर मैं बीच के 2 उठाऊंगी, फिर ब्लू डालूंगी क्योंकि मुझे 2 ब्लू डालने हैं। राइट वाली सुई के अंदर अब मुझे 4 गोल्डन डालने हैं, क्योंकि देखिए 4 में डाल दिए, फिर 2 डाल दिए, फिर 2 डाल दिए, अब मुझे 4 गोल्डन डालने हैं। बस मुझे एक बार पैटर्न ध्यान रखना है कि क्या मुझे करना है। 2 ब्लू डालने हैं, 1 ऑरेंज, 2 ब्लू 1 ऑरेंज, और जो गोल्डन का पैटर्न है वो इस तरह से 4 2 2 4 2 2। बस इस तरह 2 मोतियों को पकड़ते हुए अब मैं अपनी ड्रेस कंप्लीट करती जाऊंगी। तो इस रो को मैं इसी तरह से पूरा लास्ट तक कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए ये इस तरह से आ गया है, ये अपने आप ही सर्कुलर शेप में आता जाएगा। देखिए बिल्कुल गोल आ रहा है ना, इस तरह ही आता जाएगा। अब लास्ट में बंद करते हुए देखिए मैंने ऑरेंज डाला है, ठीक है। ऑरेंज जब मैंने डाला, अब इसके बाद लेफ्ट वाली सुई पकड़ेंगे। वैसे मैं 2 मोती में डालती हूँ, बट 1 मोती ये और 1 मोती ये होना चाहिए था, बट अभी मैं इसको बंद नहीं कर रही हूँ, इसलिए सिर्फ मैं एक इस वाले मोती में डालूंगी इसको इधर इस तरह से। और यहाँ पे लास्ट में जो मैं हमेशा 2 मोती डालती हूँ वो 2 गोल्डन डालूंगी इस तरह से। 2 गोल्डन मोती डाले, ये मेरा यहाँ यूं आ गया। ये देखिए ये इस तरह की शेप आ गई। अब इसके बाद ऑरेंज को लास्ट में घुमा के इसी तरह से बाहर निकाल दूंगी। और इसको इस तरफ से घुमा के बाहर निकाल दूंगी ताकि ये टाइट हो जाए। तो नेक्स्ट रो में अपने आप ठीक हो जाएगा जब मैं आगे करूँगी। अब इसको यहाँ पे मैं गांठ लगा के कट कर दूँगी। मैं हर रो के अंदर धागा चेंज कर रही हूँ। ये एक तो हमारा सेफ रहता है, अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कभी हमें काटना पड़े, कुछ करना पड़े, तो हमारी सिर्फ एक रो खराब होगी। अगर मैं इसको कंटिन्यू कर दूँगी तो उसके बाद ये होता है कि हमारा बीच में से अगर कभी टूट जाए, कुछ हो जाए, तो हमारी सारी बीच की ड्रेस खराब हो जाती है, उसको वापस ठीक करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हर रो के ऊपर मैं अपना धागा बदल रही हूँ। ये देखिए इस तरह से मेरा आ गया। अब मैं अपनी 3rd रो शुरू करूँगी। 3rd रो के लिए फिर मैं धागा डाल के वापस आऊँगी। देखिए अब मैं अपना 3rd राउंड स्टार्ट करूँगी। अब ये मेरा बेस बन चुका है, ये मेरा बेसिक बेस है, ठीक है। अब इसके बाद हर राउंड के अंदर जो मेरे ब्लू बीड्स हैं ये तो इतने ही रहेंगे। हर लाइन के अंदर अब मैं एक ऑरेंज बीड बढ़ाती जाऊँगी। अब इस 3rd लाइन के अंदर मेरे 2 ब्लू 2 ऑरेंज, 2 ब्लू 2 ऑरेंज, 2 ब्लू 2 ऑरेंज, इस तरह चलेगा। जो नीचे का है उसमें भी ध्यान रखना है, जो ब्लू है इनके बीच में तो 4 आएंगे, बाकी सब के बीच में 2 आएंगे। जहाँ पे 2 ब्लू इकट्ठे हैं उसमें 4 आएंगे, मतलब जो ये 4 का मेरा जोड़ा होता है उसमें जो मैं बीच के 2 में बनाती हूँ उसमें तो नीचे मैं 4 गोल्डन डालूंगी, बाकी सब में 2 गोल्डन डालूंगी। इस तरह करते हुए अब मैं अपना 3rd राउंड लाऊंगी। तो शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए जो ब्लू है, ब्लू में पहला छोड़ देंगे, जो बाद का है यहाँ पे 4 वाले में 2 के बीच में अपनी सुई डालेंगे इस तरह। शुरू में ब्लू से ही कर रही हूँ, तो एक सबसे पहले लेफ़्ट और राइट दोनों के अंदर एक ब्लू डालेंगे। दोनों सुई के अंदर अब हम एक ब्लू मोती डालेंगे। उसके बाद 4 ये गोल्डन बीड डालेंगे। ये मैंने डाला है राइट सुई के अंदर। अब इसको मैंने इस तरह से निकाल दिया। ये देखिए इक्वल करने के बाद अब इसके बाद जो राइट वाली सुई है उसको ये मैं लेफ़्ट वाले मोती, इसमें ब्लू मोती में से इस तरह से निकाल दूँगी क्रॉस करके। निकाल दिया, ये मेरा इस तरह से आ जाएगा। तो शुरुआत हमेशा हम ब्लू के साथ करेंगे। अब इसका जो 4th का जोड़ा है लास्ट वाला, और जो ये 2 है इसमें से पहला, तरह से मैं लूँगी। अब इसके अंदर मुझे ऑरेंज डालना है।
बाकी सब में मैंने आपको बताया था मुझे 2-2 के जोड़े बनाने हैं, तो गोल्डन मैं 2 ही डालूंगी, गोल्डन 2 डाले। 2 डालने के बाद अब ये ऑरेंज में से इसको इस तरह से बाहर निकालूंगी। फिर अगला जोड़ा बनाऊंगी, इसका एक और इस वाले जोड़े का एक। तो एक मोती मैं यहाँ से लूँगी, एक यहाँ से लूँगी, पकड़ूंगी। अब फिर ऑरेंज डालूंगी, इसके अंदर 2 गोल्डन डाले, गोल्डन डाल के फिर इसको इसी तरह से लॉक कर दूंगी। इस तरह से फिर इसका एक और इसका एक इस तरह से सुई लूंगी, खींच के बाहर निकालूंगी। अब मुझे ब्लू डालना है, 2 गोल्डन डालिए, उसी तरह से इसको पकड़ के लॉक कर दूंगी। देखिए मैंने 4 डाले, ये ब्लू डाल के अब इसको इस तरह से लॉक कर दिया। ये इस तरह से मेरा आगे बढ़ता जाएगा। तो मैंने 1 डाला है, 2, फिर नेक्स्ट रो के अंदर ब्लू मेरे सेम रहेंगे, ये ऑरेंज को मैं बढ़ाती जाऊंगी। नेक्स्ट के अंदर 3 हो जाएंगे, फिर उसमें 4, फिर 5, इस तरह उसको मैं बढ़ाती जाऊंगी आगे। ब्लू मेरा एज इट इज़ का एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, इसको मैं बना के पूरा कंप्लीट कर लूँगी। ठीक, इतना मैंने कर लिया है, ये अभी मेरा ओपन है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करूँगी। नेक्स्ट राउंड के लिए सेम वे में ब्लू के नीचे तो ब्लू आते जाएंगे, ऑरेंज एक एक बढ़ता जाएगा। अब की बार मैं 3 ऑरेंज डालूंगी। ठीक है, नीचे गोल्डन मोती का भी वही रहता है, जो ब्लू का पेयर बन रहा है उसके नीचे तो 4 आएंगे, बाकी सब में ऑरेंज के नीचे 2-2-2-2 आएंगे। तो अब इसमें हमारे जैसे देखिए इस लाइन में, थर्ड लाइन में ऑरेंज के 2-2 के 3 पेयर बने हैं। आपकी नेक्स्ट लाइन के अंदर मैं 2-2 के 4 पेयर बनाऊंगी। इस तरह करते हुए मैं इस ड्रेस को बढ़ाती जाऊंगी। अभी ये ड्रेस मैं खुली बना रही हूँ, ये देखिए खुली है मेरी ड्रेस, क्योंकि ये बड़े कान्हा जी के लिए है। जो अंदर के ये 18 मोती लिए हैं वो होते हैं जो उनकी कमर का साइज होता है। देखिए जैसे आप इस तरह से करके पहनाएंगे उनको, तो जो उनकी कमर होगी वो यहाँ पे इस तरह से आएगी। ठीक है, अब क्या है, उनके पैर थोड़े से चौड़े विग्रह में है, ये हाथ है, तो अब हम इतना खुला रखेंगे ताकि उनको ईजिली हम पहना सकें ऊपर कंधों पे से। तो उतने राउंड्स हम खुले रखेंगे, उसके बाद इसको बंद करेंगे। 5 राउंड्स कर लीजिए, उसके बाद नाप लेंगे और फिर हम इसको बंद करेंगे। तो इस तरह करते हुए मैं इसको पूरी बनाऊंगी। अगर आप छोटे कान्हा जी की बना रही हैं तो ये 18 लेने की जगह 14 ले सकती हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मैंने 9 कलियां बनेंगी इसके अंदर, आप 7 कली का भी बना सकते हो, या 9 से ज़्यादा बनाना है तो 11 कली का भी बना सकते हो। ऑड नंबर में बनाइए, बहुत अच्छी बनेगी। ठीक है, अब मैं इसको एक एक राउंड पूरा करती रहूँगी। जब मेरे 5 राउंड पूरे हो जाएंगे तब हम वापस आएंगे। ये देखिए इतना मैंने कर लिया है, ये मेरे 6 राउंड्स हो गए हैं। 6 राउंड्स में यहाँ पे लास्ट में मैंने अपने 5 एक कलर के डाले हैं। ये अगर आप चाहें तो इसको इतना ही आगे खींच सकते हैं, मतलब इसी तरह एक ऑरेंज वाला जो सेकंड कलर बीच का है उसको एक एक रो के अंदर बढ़ाते हुए, ये लाइंस देखिए इक्वल कितनी सुंदर आ रही हैं। इसी तरह आप पूरी ड्रेस बना सकते हो। बट अब मेरे को डायमंड शेप बनानी है, तो अब मैं इसको यहाँ पे कम करूँगी। ये मैंने 5 बनाए हैं, अब नेक्स्ट रो के अंदर मैं 4 बनाऊँगी। इस तरह से बनाएंगे, शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए यहाँ से, जहाँ से जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं से, ये 4 है, इसमें बीच में 2 डालेंगे। अब इसके अंदर मुझे ऑरेंज वाले कम करने और ब्लू वाले बढ़ाने हैं, तो ब्लू वाले अब मैं 3 करूँगी। जो मैंने शुरू में 2 करे, अब मैं 3 बनाऊंगी, और जो बीच की लाइन है वहाँ 4 करूँगी। अब मैं 2 के 4 ब्लू करूँगी और ऑरेंज वाले 4 करूँगी। तो इस लाइन के अंदर मेरा सेम रहेगा, 4 ब्लू 4 ऑरेंज, 4 ब्लू 4 ऑरेंज। बनाना किस तरह से वो बता रही हूँ। ये ब्लू वाली लाइन जो 4 मोती डाले हैं उसमें से बीच के 2 के अंदर मैं अपनी सुई डालूंगी। अब दोनों सुइयों में एक एक ब्लू डाल लूँगी, ये को इक्वल कर लूँगी। अब नेक्स्ट में इसमें मैं 4 बीट डालूंगी राइट वाली सुई के अंदर। इस तरह से डाला, ये देखिए
और इसके बाद जो फर्स्ट मैंने ब्लू डाला है उसके अंदर से इसको निकाल दूँगी लेफ्ट वाले के अंदर। सेम प्रोसेस रहेगा जैसे मैं पहले कर रही हूँ।